नमस्कार दोस्तों, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का टेस्ट देखेंगे। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 8 मई 2018 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की नवीनतम सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? अभी 8 मई को फोर्ब्स द्वारा एक सूची जारी की गई थी जिसमें सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों के नाम थे। उसमें आपको बताना है कि पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ। इसमें पहला स्थान शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उनको पहला स्थान मिला है। जबकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का 9वां स्थान था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 19-20 अप्रैल 2018 के मध्य राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की बैठक, जिसको हम लोग चोगम सम्मेलन भी कहते हैं, ये कहाँ पर संपन्न हुई? ये बैठक लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में संपन्न हुई थी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में आए निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि सर्वप्रथम किस देश में हुई? हाल ही में चर्चा में आए निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ये सर्वप्रथम मलेशिया में हुई थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। फिर अगला है, देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपना आधिकारिक हेलीकॉप्टर आम लोगों के आवागमन हेतु प्रदान किया है? देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपना आधिकारिक हेलीकॉप्टर आम लोगों के आवागमन हेतु प्रदान किया है? तो ये राज्य हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स ये किसकी पुस्तक है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की सुरंग क्रेमपुरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की सुरंग क्रेमपुरी भारत के किस राज्य में है? ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, सेला दर्रा। सेला दर्रा कहाँ स्थित है? सेला दर्रा कहाँ स्थित है? सेला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को भारत ने सन 2000 ईस्वी में अपनाया। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बखीरा पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन बी सही है, संत कबीर नगर। अगला है, निम्न में से कौन म्यांमार की मुद्रा है? निम्न में से कौन म्यांमार की मुद्रा है? आप लोग जानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश म्यांमार है, जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है। आपको बताना है कि वहां पर कौन सी मुद्रा चलती है, वहां की मुद्रा का नाम क्या है। चलिए मैं इसको बता रहा हूं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है, क्यात। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज इसमें ऑप्शन सी से होगा, गोल्डस्टीन ने की थी। देखिए कहीं कहीं रदरफोर्ड भी लिखा रहता है। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑप्शन में दोनों दे दिया है, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। वैसे गोल्डस्टीन ज़्यादा प्रभावी रहेगा, रदरफोर्ड भी सही है। तो इस पर आप लोग कोई कमेंट मत कीजिएगा, इसमें दोनों सही है, लेकिन गोल्डस्टीन अगर आएगा तो आप लोग इसको ज़्यादा वरीयता देंगे। अगला है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो ये अशोक का एक नाम था। ऑप्शन ए अशोक का एक नाम था, जो कि मौर्य वंश का एक प्रसिद्ध शासक था अशोक, उसी का एक नाम देवनाम प्रियदर्शी था। अगला है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय इंडो एंग्लो इंडियन जिसको हमको कहते हैं, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये अनुच्छेद 333 द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जबकि अगर पूछता लोकसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान, तो ये अनुच्छेद 331 होता। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय संसद बनती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, या भारतीय संसद किससे किससे मिलाकर बनती है। भारतीय संसद ये देखिए, इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर भारतीय संसद बनती है। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष या मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन बी सही होगा। ये
1987 यानी 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1987 यानी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, जो कि मद्रास में हुआ था, उसके ये अध्यक्ष बने थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला है, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार क्या होता है? जब लोहे में जंग लगती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला है, तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तेल नदी ये महानदी की सहायक नदी है। महानदी जो कि उड़ीसा में बहने वाली, प्रमुख रूप से उड़ीसा में बहने वाली नदी है और ये उड़ीसा का शोक भी कहलाती है। उसी की एक सहायक नदी तेल नदी है। अगला है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, उसका क्या नाम है? भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है उसका नाम जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन बी, यानी भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है। अगला है, कांटो मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कांटो मैदान ये किसकी विशेषता है या कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कांटो मैदान ये जापान में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? भारतेंदु नाट्य अकादमी जो कि लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश के, उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ये हरदोई में, उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? जल्दी बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये जो अनुसूचित जातियां हैं भारत में, वो कुल जनसंख्या की 16.6% हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। और यहीं पर आप लोग ये भी जान लीजिए कि अगर अनुसूचित जनजातियों के बारे में पूछता तो भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है, जबकि अनुसूचित जातियों की 16.6% है। अगला है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम ये 1945 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा होता है? विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा होता है? तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा होता है। अगला है, संसद की प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है? संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। संसद की प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये जो 30 सदस्य होते हैं 30 लोकसभा से चुने जाते हैं, जबकि इनका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के जो सदस्य चुने गए हैं उन्हीं में से कोई सत्तारूढ़ दल का चुनाव होता है। ठीक है, और इस समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। ओके, चलिए अगला है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन एक नीति निदेशक तत्व है? आपको बताना है कि इनमें से कौन एक नीति निदेशक तत्व है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, सामान्य आचार संहिता जो कि अनुच्छेद 44 है, ये एक नीति निदेशक तत्व है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निदेशक तत्व शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है? HCl जिसको हम लोग जठर रस भी कहते हैं, इसका स्राव कहाँ से होता है? तो ये अमाशय से निकलता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। फिर अगला है, एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्प का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2018 का खिताब किसने जीता? हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2018 का खिताब जापान ने चीन को हराकर जीता था। अगर लेकिन थॉमस कप पूछ ले, थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है, तो थॉमस कप का खिताब चीन ने जीता था, जबकि उबेर कप का जापान ने जीता। चलिए अगला है, पहले IBSF विश्व स्नूकर टीम कप 2018 का खिताब किसने जीता?
तो ये विश्व स्नूकर टीम कप 2018 का खिताब भारत ने जीता, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो लोग भूगोल मैप के साथ पढ़े होंगे वो लोग इसको जानते होंगे। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो देखिए, जो चीन के साथ सीमा लगती है वो किन्नौर जिले की लगती है, ऑप्शन ए सही है। आप लोग मैप में जाइए, हिमाचल प्रदेश में जाइए और किन्नौर को देखिए, आप लोग देखेंगे कि जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है उससे किन्नौर की सीमा टच करती है। अगला है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? हम लोग जानते हैं कि 1939 में जो कि त्रिपुरी अधिवेशन था, उसमें सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो ये थे पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी। इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे और ये पहला अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन जो कि जबलपुर में है। ये पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। चलिए, अगला है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो ये समाचार पत्र का नाम नवजीवन है, नवजीवन का संपादन गांधी जी ने किया था। अगला है, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है और सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है, तो अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, ध्रुवों पर। अगला है, अपनी आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है? अपनी आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है, जिसने फुतुहाते फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अगला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इसमें लीबिया सही होगा, ऑप्शन ए सही है, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लीबिया नहीं शामिल है, जबकि सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इसके अलावा एक और देश इरिट्रिया इसमें शामिल है। अगला है, मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें जो एक इंडो ग्रीक शासक था मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, उसके बीच जो संवाद हुआ है उसका वर्णन है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? आप लोगों को बताना है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति देता है? तो ये होगा अनुच्छेद 137 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयोग हटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? मतदाता आयोग हटाने से संबंधित संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन के तहत जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 में मान्यता मिली, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो ये अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन सी सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंचा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान लिंगानुपात कितना है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान लिंगानुपात 912 है, ऑप्शन ए इसमें सही है। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे अति महत्वपूर्ण 50 जीके के प्रश्न, और मैं अब कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पर डे एक 20 से 25 प्रश्नों का करंट अफेयर्स का भी टेस्ट ले लिया जाए, और जितने जो 7-8 दिन बचे हैं उसको आप लोग अच्छे से यूज करिए, अच्छे से रिवीजन करिए और हमारे टेस्ट को दीजिए। आप लोग को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद।